प्लैनेटरी पोजीशन के मुताबिक 20 जून के बाद सो ऑन वर्गोस के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज, सक्सेसेस की बिग अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्टेड है। जब भी कभी रूलिंग प्लैनेट अच्छे एंगल्स पर आते हैं वो उन वीकनेसेस को बहुत तेजी से रिकवर करते हैं। आप अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए जो कामयाबी हासिल करेंगे वो तो मस्ट मिलेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पिछला हफ्ता मेरा बैरून मुल्क गुजरा कुछ स्टोन डील्स के चक्कर में, बट उस हफ्ते जो हमने मिस किया, जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका, उसका भी तसलसल इस वीडियो में ज़रूर बयान करूँगा। प्लैनेटरी पोजीशन के मुताबिक 20 जून के बाद सो ऑन वर्गोस के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेसेस की बिग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्टेड है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 11th एंगल पर 27 जून को सूरज के साथ परफॉर्म कर रहा होगा। तो आपका बेस्ट डे ऑफ जून 27 ऑफ जून से सो ऑन आगे बढ़ेगा। रूलिंग प्लैनेट जब भी कभी अच्छे एंगल्स पर आते हैं वर्गोस, उससे पहला फ़ायदा ये हुआ करता है कि आपकी नेचर में जो कमज़ोरियाँ थीं, आपकी अपनी ख़राबियों की वजह से, सेल्फ डिस्ट्रक्शंस की वजह से, वो रिपेयर हो जाती। मान लें कि किसी ज़माने में, किसी टाइम पर आप बहुत जीनियस हुआ करते थे, फिर कोई गम लाहक हो गया, ड्यू टू सम रीज़न आपने कुछ गलती कर दी और आप गमगीन रहने लगे। कोई वाक़या आपके साथ हो गया जिसकी वजह से आपको गम चिपक गए। कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गए, बहुत सारा पैसा हाथ से निकल गया और कमर ही टूट गई। बहुत सारा टैलेंट आपका किसी वजह से ज़ाया हो गया, कोई बुरी आदत की वजह से। जब भी कभी रूलिंग प्लैनेट अच्छे एंगल्स पर आते हैं वो उन वीकनेसेस को बहुत तेज़ी से रिकवर करते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहा, आप एक्सप्लेन अच्छा नहीं कर पाते, आप शाय हो गए हैं, आप अनकॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो दिस इज़ माई प्रेडिक्शन, आफ्टर 27 ऑफ जून मरकरी और सन की कम्बिनेशन आपके अंदर की इन वीकनेसेस को रिपेयर करेगी। गलतियों से हुए नुकसानात भी रिकवर होंगे। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जो बुरी आदतों की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठते हैं, वो भी रिकवर होंगे। एंड इसके अलावा आपकी अपनी मैच्योरिटी में इजाफ़ा होगा, आपकी संजीदगी में इजाफ़ा होगा, आपको मिशनफुल तबीयत मिलेगी। तो आप उन चक्रों से बच सकेंगे जिसमें लापरवाही गलबा कर चुकी थी, आप उन चक्रों से बच जाएंगे जिसमें गम गलबा कर गए थे, आप उन चक्रों से बच जाएंगे जिसमें नाकामी ने आपको घेर लिया था। सन एंड मरकरी की कम्बिनेशन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है इन योर 11th एंगल। इससे जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, मतलब आप अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए जो कामयाबी हासिल करेंगे वो तो मस्ट मिलेगी इंशाल्लाह। बट ऐसी कामयाबियाँ जिसमें आप अपनी सलाहियतों के अलावा भी लोगों को आपके अपने साथ मर्ज करते हैं, अपने साथ मिलाकर किसी मिशन को पूरा करते हैं, एक टीम वर्क की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में, एक कम्युनिटी की सूरत में, दैट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड कि आप उसे लीड करेंगे एंड वो कामयाबियाँ भी आप हासिल कर सकेंगे। ये कामयाबियाँ फाइनेंस की भी होंगी, ये कामयाबियाँ फेम की भी होंगी, ये कामयाबियाँ रोमांस की भी होंगी, ये कामयाबियाँ फैमिली गेट टुगेदर, इत्तफाक और बरकत की भी होंगी, ये कामयाबियाँ इख्तियारात को एंजॉय करने की भी होंगी, और ये कामयाबियाँ स्पिरिचुअल साइड पर भी पीसफुलनेस क्रिएट करेंगी। दो थोड़ी कमज़ोर खबरें भी हैं, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मैंने पॉजिटिव खबरें बयान की हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं। कमज़ोर खबरें क्या हैं कि इस वक्त वीनस और मार्स दोनों आपके 12th एंगल पर हैं और ये उनकी कमज़ोर हालत है। वीनस की कमज़ोरी रोमांस में कमी करेगी, इमोशंस में कमी करेगी, लेकिन मरकरी एंड सन उसे पूरा कर देगा। मार्स की कमी करेज एंड डिसिप्लिन को कम करेगी, लेकिन उसे भी सन एंड मरकरी पूरा कर देगा। तो ये दो कमियाँ ज़्यादा तंग नहीं करेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमज़ोर है ही नहीं। कमज़ोरी तो है, अगर कोई कमज़ोर वर्गो हैं तो उसे ज़्यादा पिंचिंग आएगी, वो थोड़ा ज़्यादा ट्रबल महसूस करेंगे। जो ज़रा स्ट्रॉन्ग हैं वो अपने रूलिंग प्लैनेट एंड सन की सपोर्ट से रिकवर हो जाएंगे। एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, द प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर, द प्लैनेट ऑफ गुड लक, आपके लिए इस वक्त 9th एंगल पर है। इसके भी 3-4 फैक्टर्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे।
अगर आप हिजरत करना चाहते हैं तो एट द मोमेंट वर्गोज आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द इमिग्रेशन, ऑल टाइप ऑफ इमिग्रेशन, चाहे वो कुछ सर्टन टाइम के लिए हो या परमानेंटली हो, दोनों। नॉलेज में इजाफे के लिए ये बहुत अहम रोल अदा करता है। तो वर्गोज मरकरी भी उनको सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड माइंड परफॉर्मेंसेस। जुपिटर भी फेवर कर रहा है, दैट इज़ प्लैनेट ऑफ हायर एजुकेशन। तो अमूमी तालीम वाले वर्गोज भी एंड हायर एजुकेशन वाले वर्गोज भी अपने अंदर गैर मामूली कामयाबियों का बेस देखेंगे। उसके अलावा अगर कोई वर्गो किसी तरह के लकी फैक्टर्स को यूज़ करना चाहे एंड कामयाबी जो है वो अपनी किस्मत आजमाई के तौर पर हासिल करना चाहे, तो दिस इज़ द राइट टाइम। सैटर्न आपके 7th एंगल पर है, रेट्रोग्रेड है। तो सैटर्न से जो बेनिफिट्स आपको अपनी लव लाइफ में या अपनी पार्टनरशिप बिजनेसेस में मिलने थे वो अभी रुके रहेंगे, लेकिन क्योंकि अदरवाइज़ आपके पास प्लैनेटरी पोजीशन रिप्लेस कर रहा है सैटर्न की कमज़ोरियों को, तो मेरे ख्याल है परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे वर्गोज जो हाईली अपने अंदर वीकनेसेस फील करें, नॉन डिसाइसिव हों, अग्रेसिव हों, आइसोलेटेड हों, नाकाम हो रहे हों, उदास हो रहे हों, उन लोगों को चाहिए कि वो सूरज शम्स पढ़ें। उन लोगों को चाहिए कि वो ओपल या रूबी या ब्लू टोपाज, ये ऐसे स्टोन्स हैं, ये पहने। ब्लू सफ़ायर भी पहना जा सकता है, ब्लू सफ़ायर बल्कि ज़्यादा अफेक्टिव रहेगा वर्गोस के लिए। अगर फिर भी रिकवरी ना हो, सूर्य शम्स भी पढ़ ली, ब्लू सफ़ायर भी पहन लिया, फिर भी रिकवरी ना हो, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही आपके जो गुड एंड बैड्स हैं, आपकी वर्थ या आपकी सेंसिटिविटीज़ हैं, उन्हें डिफ़ाइन कर देती है। वर्थ को इन्हेंस कैसे किया जा सकता है एंड सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर कैसे किया जा सकता है, ये बर्थ चार्ट से पता लग जाता है एंड उससे फिर तेज़ी से रिकवरीज हो जाती है। फिर ये जो एवरेज रेमेडीज़ हैं ब्लू सफ़ायर की एंड सूर्य शम्स की, इससे फिर अगला स्टेप जो है वो डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोडेम से अपना बर्थ चार्ट कैलकुलेट कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। प्लैनेटरी पोजीशन का इतना फेवरेबल होना आपको कम से कम 6 शोबों में फ़ायदा दे रहा है। मैं वो 1 बाय 1 गिनाता हूँ। एक तो आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट है ड्यू टू योर रूलिंग प्लैनेट। दूसरा आपका डिसीजन पावर है ड्यू टू सन सपोर्ट। तीसरा आपके अंदर की नेचुरल वीकनेसेस जो किसी इवेंट की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं वो रिकवर होंगी। चौथा कैरियर डेवलपमेंट्स हैं। पाँचवा हायर एजुकेशन है। छठा ओवरसीज़ ट्रैवलिंग है। सातवां आप अपने मिशंस को ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। आठवां जुपिटर की सपोर्ट आपके लिए लकी फैक्टर्स क्रिएट कर रही है जिससे आप बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। थ्रेट सिर्फ आपको वीनस एंड मार्स से हैं। वीनस एंड मार्स इस वक्त 12th एंगल पर हैं, लेकिन उनकी कमियां जो रोमांस में कमी कर सकती थी वो रिपेयर कर देगा मरकरी एंड सन। सो यू आर गोइंग गुड। फिर अगर बिग मिशंस की तरफ जाना है तो थोड़ा अर्सा रुक जाइए। ये जो मार्स एंड वीनस है ये हमेशा यहाँ नहीं रहने वाला, ये रिकवर हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। मेरी तरफ से और एस्ट्रो जेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक हो। अपनी कुर्बानी के टाइम पर उन लोगों को भी याद रखिएगा जिन्होंने जो कुर्बानी नहीं कर पाए, एंड हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं वर्गोस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।